जितने भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं 8, 9, 10 जून को, मैं उन सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि आखिरी दिनों में आपको अपने भरोसे को बना कर रखना है और घबराना नहीं है, क्योंकि टाइम अब मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। और 8, 9, 10 जून जो है ना, एक परीक्षा नहीं है, यह उन संघर्षों का जवाब है जो एक आप बंद कमरे में रहकर हर एक कठिनाइयों का सामना करते हुए लोगों के तानों को सुनकर और सबके सामने तो ना सही, लेकिन बंद कमरे में रहकर आप अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाए हैं। और इन सभी चीज़ों को सोचते हुए आपको अब अपने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा को देना है। और जो भी चीज़ें हैं सब पुराने पिछले कई सारे एग्ज़ाम आपने दिए होंगे जिसमें आपको सफलता नहीं मिली होगी, लेकिन ठीक है, एक बार ना सही तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार नहीं मिलेगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो आपको एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि जितने सारे लोगों को सफलता मिली है ना, वो सभी इन सारी कठिनाइयों को फेस करके आगे बढ़े हैं। और अगर सफलता तक पहुँचे हैं तो उसके पहले वो भी कई बार असफल हुए होंगे। तो इसी चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि पिछला एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम उसी तरह से हो। बस इतना याद रखना कि जो पिछले एग्ज़ाम में गलतियाँ की हैं उसको दोहराना नहीं है, और इसी को लेकर आप तैयारी बनाए रखें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि अपने कॉन्फिडेंस को ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि आप साल भर कितनी भी मेहनत किए, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर आपके मन में डर बैठ गया ना, तो आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डर को हावी ना होने दें अपने आप पर, और आत्मविश्वास को बनाए रखें। पूरी ताकत के साथ आप एग्ज़ाम पेपर देने जाना और देखना आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बस इतना याद रखना कि हर एक एग्ज़ाम पेपर जब मिले तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जब भी सॉल्व करना हर एक क्वेश्चन, तो इतना ज़रूर याद रखना कि ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ एक नौकरी पाने का सवाल नहीं है, या हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी उम्मीदों के लिए, उनके सपनों के लिए यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसे हमें हर हाल में जीतना ही है। क्योंकि उसी के चलते आपकी किस्मत बदल सकती है। आपके परिवार वाले और आप जो तैयारी करते समय हर दिन वो सपना आप देखते रहते, उन सारे सपनों को आप पूरा कर पाएंगे। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ऐसे समय में नकारात्मक लोगों से तो दूरी ही बना के रखें, क्योंकि मात्र 2 दिन शेष बचा है। फिर भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत सारे ज्ञान आपको बांटने लगते हैं कि एग्ज़ाम पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा हर एक एग्ज़ाम की तरह, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान न देकर आप पूरा एकदम ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं। और अब टाइम जैसे 2 ही दिन बचा है, तो नई चीज़ों को पढ़ने से बचें, पुरानी चीज़ों का रिवीजन करें। और एग्ज़ाम हॉल में कोशिश ये करना कि आसान पेपर जो हैं, जो आसान क्वेश्चन हैं उनको पहले आप सॉल्व करें, क्योंकि आप जब आसान क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे तो आपके पास पर्याप्त टाइम बच जाएगा। जो कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं जो टफ आते हैं उनके लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जब टफ क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करने लगते हैं ना, तो उससे जो टाइम वो ज़्यादा लेता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में, इससे आपका टाइम ज़्यादा जाता है। इससे आते हुए कुछ आसान क्वेश्चन भी छूट जाते हैं अगर आप सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो। बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हैं अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट सही है तो। और आप तैयारी करिए, क्योंकि आप अगर जीतेंगे ना तो उसमें आपके माँ बाप के वर्षों की तपस्या भी उसमें शामिल होगी, और आपको जितनी खुशी मिलेगी ना उससे कहीं ज़्यादा आपके परिवार वालों को भी खुशी मिलेगी। इसीलिए आप एकदम एनर्जेटिक होकर जाइए एग्ज़ाम देने, देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा।